भगवान पर निर्भरता, यह बोध कथा आज हम सुनेंगे। श्री गंगा जी के पार जाने के लिए नाव में कुछ स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। जब नाव गंगा जी के बीच में पहुंची तो बहुत जोर से आंधी आई। नाव हिलने डुलने लगी और जल भरने लगा। जब नाव डूबने को हुई तो नाव में बैठे हुए स्त्री पुरुष घबरा गए। कोई कोई तो रोने भी लगे, परंतु एक पुरुष बिल्कुल निर्भय बैठा हंस रहा था और मन ही मन राम नाम का जप कर रहा था। भगवान की कृपा से आंधी बंद हुई और नाव डूबने से बच गई। जब नाव पार पहुंच गई तब जो पुरुष निर्भय बैठा हंस रहा था उसकी पत्नी ने पूछा, जब आंधी आई, नाव में जल भरने लगा और नाव डूबने को हो गई, उस समय सब घबरा गए, कोई कोई तो रोने भी लगे, परंतु आप निर्भय होकर हंस रहे थे, इसका क्या कारण था? इतनी बात सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गंगा जी की ओर खींचा और कहा, तुझे अभी गंगा जी में डुबाऊंगा। यह सुनकर पत्नी हंसने हंसने लगी और बिल्कुल नहीं घबराई। उसके पति ने पूछा, मैं तुझे गंगा जी में डुबाने को खींच रहा हूँ, परंतु तू हंस रही है और घबराई भी बिल्कुल नहीं, इसका क्या कारण है? उसकी पत्नी ने कहा, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी बन चुकी हूँ, आप ही मेरे शरीर के रक्षक तथा पालन पोषण करने वाले हैं, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, तब क्या आप मुझे डुबा सकते हैं? उसके पति ने कहा, जैसे तुम मेरे ऊपर निर्भर हो वैसे ही मैं अपने भगवान श्री राम जी के ऊपर निर्भर होकर निर्भय हूँ। वही मेरे मालिक है, मैं उनका बन चुका हूँ, मेरे रक्षक तथा पालन पोषण करने वाले वही है, एकमात्र वही है। वे मुझसे इस गंगा में ही डूबने से नहीं, भव सरिता में डूबने से भी बचाएंगे। उन्होंने श्री नारद जी से कहा है, सुनु मुनि तो ही कहु सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा, करबु सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई और उसे बोध हुआ कि भगवान पर निर्भरता व्यक्ति को सर्वत्र निर्भय बना देती है। इति शुभम भवतु।